गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। आज सोनू कुमार का प्रश्न है। कहते हैं सर हमको यानी हमारे पत्नी को डीएक्सन स्पाइरुलिना नहीं पचता है, क्यों सर बताइए प्लीज़। जी सोनू कुमार जी, पचना मतलब डीएक्सन की स्पाइरुलिना जब खाते हैं तो किसी किसी को दस्त आता है, किसी को पेट में दर्द होता है, ठीक है। और बहुतों को इसका टेस्ट पसंद नहीं होता। दिल्ली में भी देखता हूँ, कहता है यार ये मछली जैसी आती है, वो मछली कभी नहीं खाती। तो मतलब हमारे कहने का है, स्पाइरुलिना समुद्री घास होने की वजह से और इस तरीके से महक आती है, वो नेचुरल है, ठीक है। अलग से कोई टेस्ट इसके अंदर नहीं डाला गया। अच्छा, दूसरी बात, किसी को सूट करता है, किसी को नहीं करता। अब जिसको सूट नहीं करता है उसका मैं तरीका बताता हूँ, वो क्या करें। देखो, सबसे पहले नंबर में स्पाइरुलिना का बना हुआ एक सीरियल आता है, स्पाइरुलिना सीरियल, वो उनको खिलाइए। जब आप उनको खिलाएंगे, वो उनको अगर धीरे धीरे सूट कर जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, एक कैप्सूल आप खाली पेट खिला दीजिए, ठीक है। एक कैप्सूल खाली पेट खिला देंगे, उसके बाद 1 हफ्ते के बाद फिर एक कैप्सूल खिलाइए, यानी हर हफ्ते एक कैप्सूल खिलाइए। देखिए क्या कोई प्रॉब्लम आती है। हमें ऐसा लगता है बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएंगे। अगर आते हैं तो उनका हाफ कर दीजिए, मतलब कैप्सूल को खोल के थोड़ा सा उनमें से मतलब हाफ निकाल के किसी चीज़ में उसको खिला दीजिए, किसी चीज़ में डाल के खिला दीजिए। चावल खाती है, चावल में खिला दीजिए, ओके। तो इस तरीके से आदत लग जाएंगे और थोड़े थोड़े से करना चाहिए। स्पाइरुलिना बहुत सारे लोग खाते एक ही बार में, सुबह शाम 2-2 शुरू कर देते हैं, कोई 3-3 शुरू कर देते हैं, कोई 4-4 कर देते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। एक कैप्सूल 1 हफ्ता चलने देना चाहिए, एक कैप्सूल 1 हफ्ता, और दूसरे हफ्ते में शाम को भी एक कैप्सूल चलना चाहिए। और इस तरीके से हफ्ते हफ्ते में इसका डोज बढ़ाना चाहिए। तो उसको ज़्यादातर देखा गया है, उसको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। अचानक लेने के बाद स्पाइरुलिना आंतों की सफाई करने लग जाती है, जिससे कहते दस्त आ गए। और किसी को घबराहट सी होने लग जाती है, क्योंकि थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें तो वो नॉर्मल हो जाते हैं कुछ दिनों में। पानी उन दिनों में ज़्यादा पीजिए, खाना जल्दी हजम होने वाली चीज़ें ज़्यादा खाइए, सख्त चीज़ें मत खाइए। और अगर पहले से कब्जियत की प्रॉब्लम है तो उनको कब्ज का पहले इलाज करना चाहिए, फिर स्पाइरुलिना खाना चाहिए। वरना स्पाइरुलिना दो दो काम एक साथ कर देगा। क्या कर देगा, एक तो कब्ज को भी खत्म करेगा और सफाई भी करेगा अंदर की, पेट की और हाथों की, और साथ साथ में ताकत एनर्जी भी लाएगा। डबल डबल चीज़ें जब मिलेगा तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आएगी। अब जिस मकान के नीचे कुछ सुरंग खोदा जा रहा है, तो उस मकान में तो थोड़ा सा असर आएगा। यहाँ तक कि गाड़ियाँ जब चलती है ना, बड़ी भरी हुई ट्रक, तो आसपास के मकान कांपने लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ से भारी चीज़ें गुजर रहा है। तो ऐसे हमारे बॉडी के अंदर है। जब कोई काम करना शुरू करता है और आज तक लाइफ में कभी आपने यूज़ किया नहीं, पहली बार यूज़ कर रहे हो, तो थोड़ा सा तो आपको दिखाएगा असर। नहीं दिखाएगा तो आप ही कहोगे यार इससे कोई फ़ायदा ही नहीं है, कुछ हो ही नहीं रहा है। मैं पूछूंगा कि कुछ तकलीफें हुई, करे कुछ नहीं। अच्छा, कुछ लाभ मिला, कुछ नहीं। तो मतलब कुछ नहीं हुआ तो भी आप छोड़ रहे हो खाना, मतलब क्या फ़ायदा, कुछ हो ही नहीं रहा इससे। अगर कुछ नुकसान होता तो कहता हाँ ये इस वजह से हो रहा है, और अगर कुछ फ़ायदा हो रहा है तो आप कहते हैं हाँ इससे मुझे ये फ़ायदा हो रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा है तो भी आप नहीं खाओगे, और थोड़ा तकलीफें हुई तो भी छोड़ दे रहे हो, ठीक है। डायरेक्ट आपको चाहिए फ़ायदा, तो तुरंत और डायरेक्ट फ़ायदा तो एक ही चीज़ें करेंगे, इंग्लिश दवाई। दर्द अगर हो रहा है ना, दर्द का टैबलेट खाइए, तुरंत आराम मिलता है, तो ये आप चाहते हो। और इंग्लिश दवाइयों में कैल्शियम की टैबलेट आते हैं, ओके, तो वो आप खाओगे तो डायरेक्ट आपको आराम मिल जाता है, मतलब ताकत एनर्जी सी आ जाती है। तो कहते हैं हाँ ये सही है, मगर आपकी सोच गलत है। तुरंत जो आराम मिलता है ना, वो कुछ दिनों में बहुत बड़ी तकलीफें पहुंचाती है। और अभी जो शुरुआत में जो रिएक्शन की स्पाइरल तकलीफें पहुंचा रही है, ये लाइफ टाइम के लिए आपको सुकून पहुंचाएगा, आराम पहुंचाएगा। तो 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए अगर आपको आराम मिल जाए और फिर बाकी पूरी ज़िंदगी आपको तकलीफ ही तकलीफें हो, तो कौन सी चीज़ आप लेना पसंद करेंगे? 1 दिन में आराम देने वाली चीज़, या 2-4 दिन तकलीफ़ें देंगे फिर लाइफ टाइम आपको आराम मिल जाए, तो वो वाली? तो आप कहोगे यार 2-4 दिन ही तो हमें बर्दाश्त करनी है, उसके बाद तो हमें आराम ही आराम है। तो ऐसे सोच कर रखने वाले, वो इसको यूज़ करता है, जैसे हमने यूज़ किया। हमें भी दस्त हुआ था, मगर हमने छोड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि हमें भरोसा था। क्या भरोसा था? ये ऑर्गेनिक होता है और प्योर होता है, और इसके अंदर कोई कलर केमिकल नहीं होता, ठीक है। और ये हमें फ़ायदा ही पहुँचाएँगे, बस कुछ दिन सब्र करना है। चाहे आरजीजीएल हो, चाहे स्पाइरुलिना हो, चाहे 2 इन 1 कॉफ़ी हो। कभी-कभी 2 इन 1 कॉफ़ी पीने के बाद भी लोगों को दस्त हुआ है। एक वाक़या बताता हूँ। एक अच्छे से एमपी नेता का जो ड्राइवर था, ख़ास यानी ख़ास बंदा उसका, उनको किसी ने दिया, क्या दिया? 2 इन 1 कॉफ़ी।
और देने वाला डिएक्शन वाला था, ज़्यादा दिन उसका हुआ नहीं था। तो यारी संगत में कहा कि यार ये स्पाइरुलिना खा लो, तुम्हारे पेट का कब्ज दूर हो जाएंगे। पेट फूला-फूला सा होता है, जो नेताओं के पास रहेगा तो अनाप-शनाप खाएगा ही। जब वो खाता है तो बहुत ज़्यादा चिकन ज़्यादा खाएँगे वो, तो कब्ज तो होंगे ही ना, और मोटे-मोटे लोग हो जाते हैं सारे ज़्यादातर। मेहनत तो ज़्यादा करेंगे नहीं फील्ड में, ओके? घर में रहेंगे, एसी में रहेंगे, ऑक्सीजन ढंग का मिलेगा नहीं, तो क्या होगा? बॉडी का सत्यानाश हो जाता है। तो मैं ये बताना चाह रहा था, तो उस नेता का जो खास बंदा था, उनको जब दिया डिएक्शन वाले ने, तो उनको दस्त इतना दस्त हुआ कि हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। घबरा गया बेचारा। और उसके बाद एडमिट होने के बाद उसको कहा कि आपने ये बहुत गलत चीज़ें दे दी, खूब डाँटा उसने। कि जो बंदा खा रहा था उनके बेटे ने, बीवी ने, ठीक है? उसके बाद जब देखा कि सीरियस हालत में है, तो नेताजी ने कहा कि क्या बात है, आज आजकल आ नहीं रहे काम पे? तो कहा कि ऐसी-ऐसी बात है। कहा अच्छा, अच्छा मैं अपना डॉक्टर स्पेशल भेज रहा हूँ। तो उस डॉक्टर ने नेताजी ने अपना डॉक्टर खास भेजा, और उस डॉक्टर को मालूम था लिंग्जी मशरूम के बारे में और इस कॉफ़ी के बारे में। तो उसे बताया कि ये बहुत अच्छी चीज़ें थी। ये जो आपका दस्त हो रहा था, होने देते, इससे आप मरते नहीं। इसकी आपकी आँतों की सफाई हो रही थी, कचरा, और आपने अब रोक दिया है ना, अब रोक देने की वजह से यही आपको नुकसान पहुँचा रहे हैं, और ये नुकसान इतना खतरनाक हुआ, उसकी मौत हो गई। क्यों? क्योंकि जो गंदगी उसकी बॉडी में थी, वो सफाई कर रही थी मशरूम, मगर उसने उसको रोक दिया, सफाई होने नहीं दी। अब वो चीज़ जो रही अंदर में, वो उसके लिए बहुत घातक हो गई। समझ गए ना? हार्ट अटैक हो गया उस बंदे को। क्यों हार्ट अटैक हो गया? क्योंकि जब बॉडी के अंदर इतनी सारी समस्याएँ हैं, तो और ऊपर से उसको दस्त रोकने वाली दवाई दी। दस्त रोकने वाली दवाई तो आपको पता ही है, पूरे पेट में गैस ही गैस बना देता है, फुला देता है, लेटरिन होने नहीं देता। ओके? तो जो अंदर रुक जाएगा, जो नेचुरल तरीके निकलना चाहिए वो रोक दोगे, तो बॉडी में क्या हाल होगा? तो वहाँ मतलब कहने का है कि आपको थोड़ा झेलना है। अगर हमारी बॉडी से गंदी चीज़ें निकल रही हैं तो अच्छी बात है ना, निकलनी चाहिए। बड़े-बड़े हकीम क्या करते थे? महीने में या हफ्ते में या 15 दिन में एक बार ऐसी चीज़ें खाते हैं जिससे कि उनकी दस्त हो जाती, और वो जानबूझ के दस्त करते। क्यों करते थे दस्त? ताकि अंदर की गंदगी साफ हो जाए, फिर वो आराम महसूस करते थे, पेट हल्का हो जाता था। आप जब लेटरिन में जाते हो, शुरू में पेट में कब्ज गैस हुआ है, कुछ खा लिया आपने और लेटरिन गए, खुलासा हो गया, साफ हो गया, कितना आराम महसूस होता है ना? तो क्यों? क्योंकि तकलीफ देने वाली चीज़ें बाहर कर दिया। तकलीफ देने वाली चीज़ क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि हमारे इस्लाम में जब कहते हैं ना, जब लेटरिन टॉयलेट में जाओ तो एक दुआ पढ़ के जाओ, जब निकलो इस दुआ को पढ़ के जाओ। निकलने के बाद जो दुआ पढ़ी जाती है उसमें भी यही बातें जिक्र है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अनिल अज़ा व आफ़ानी। मतलब तमाम तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है जिसने हमें तकलीफ देने वाली चीज़ों से निजात दी, तकलीफ देने वाली चीज़ों से। अब ये बताइए, किसी का अगर पेशाब रुक जाए तो कितनी तकलीफ़ें होती, और यही अगर किसी लेटरिन रुक जाए तो कितनी तकलीफ़ें होती ना? अच्छा ठीक है, दूसरी बात खून है। खून नसों के अंदर 24 घंटे रफ्तार में चलता रहता है, और कहीं अगर अटक-अटक रहा है तो वहाँ पे दर्द महसूस होने लग जाता है। सोच लो, अगर पूरा ब्लॉक हो जाता है तो इंसान हार्ट अटैक पे आ जाता है, मर जाता है इंसान। तो जो जो नेचुरल तरीके से जो चलता है पूरी बॉडी के अंदर, वो हमेशा चलता रहना चाहिए। और गंदी चीज़ अगर आपकी बॉडी में आ गई, उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। हम आज निकालते नहीं हैं, उसको दबा देते हैं। दबाते कैसे हैं? मिसाल तौर पे दर्द हो रही है, हमारे कई जगह दर्द हो रहा है। उस दर्द क्यों हो रहा है, क्यों पे इलाज नहीं करेंगे, सीधे पेन किलर टैबलेट ले लेंगे। उस टैबलेट से क्या होता है जनाब, उस टैबलेट का असर ये होता है कि आपके दिमाग में जो तार है ना, एक नस, वो सुन कर देता है। एहसास ही नहीं होता है कि हमें दर्द हो रहा है। जब वो पावर खत्म होता है फिर पता चलता है यार ये दर्द हो रहा है। तो इस तरीके से कब तक आप उस दर्द को ना महसूस करने वाला टैबलेट खा के आप आराम करो। तो जब वो टैबलेट बंद होगा फिर दोबारा यही बार-बार जब अटैक होगा, तो क्या होगा? पेन किलर भी काम नहीं करता। क्यों? वो जो हमारे दिमाग में जो नसें हैं, वो फेल हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। वो सुन और फिर ओके होना, सुन होना, है ना? ये खत्म हो जाता है उसका पावर। फिर वो कितना पेन किलर खा लो, दर्द जाता ही नहीं है। क्यों नहीं जाता? क्योंकि अब उनको वो नस काम नहीं कर रहा है। इसलिए आप दर्द का जड़ से इलाज करो, ना कि आप टेम्परेरी करो। तो सोनू कुमार जी, आपकी बातों पे आता हूँ कि आप अपनी वाइफ़ को, जो मैंने आपको तरीका बताया ना, 3 तरीके, या तो स्पाइरनो का सीरियल खिलाइए, स्पाइरनो सीरियल खिलाने के बाद फिर कमेंट में लिखिएगा कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। स्पाइरनो सीरियल खाने में कई फ़ायदे, और अगर आपने खाना नहीं खाया, अगर 2 पाउच अगर मिला के दूध में डाल के या पानी में डाल के, है ना? इसका बनाने का भी तरीका यही है, पानी को उबालो, उसके डाल दो, 2 मिनट ढक ढक के रख दो, वो तैयार। चीनी डाल के खाओ या नमक डाल के खाओ, या नहीं तो यूँ ही खाओ नॉर्मल ही, जैसे उसके अंदर डला हुआ है सब चीज़। तो इससे ताकत, एनर्जी भी मिलेंगे, और स्पाइरना का जो प्रोटीन, विटामिन है, इस बहाने से वो भी मिल जाएँगे। ओके?
अच्छा, कोई इंसान स्पाइरुलिना ही खाना चाहता है, तो 1 कैप्सूल 1 हफ्ते तक खाओ, फिर दूसरे हफ्ते में 1 कैप्सूल बढ़ाओ। अच्छा, और अगर एक भी नहीं खा पा रहे हैं, तो आधी में आधी कर दो। धीरे-धीरे, थोड़े-थोड़े से शुरुआत करो, फिर धीरे-धीरे डोज़ बढ़ाओ। इससे ये होगा कि ज़्यादा आपको नुकसान नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है हमारा ये सलाह-मशवरा आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए वीडियो, शेयर कीजिए, लाइक और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, तो आप नीचे ऐसे ही सोनू कुमार की तरह कमेंट कीजिए, ठीक है? फिर मैं बताऊँगा। अगली वीडियो आएँगे स्पाइरुलिना किस 2 लोगों को खाना चाहिए, किन 2 लोगों को, क्यों खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, वो बताऊँगा।